नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार, कहां फाइनेंस कंपनी के एजेंट की लूट का आरोपी गिरफ्तार, कहां जल जीवन मिशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ के थाना निजामाबाद में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बरेली के देवरिया थाना क्षेत्र में बीती 10 अगस्त के एक फाइनेंस कंपनी के एजेंट से दिन दहाड़े तमंचे के बल पर 86,000 रुपए व टैबलेट आदि की लूट कर ली गई थी। पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में टीम लगा रखी थी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी बरेली ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि वारदात को अंजाम देने वाले दोनों अभियुक्त बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम खिरनी के निवासी हैं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गया। विकासखंड बंगरा में जल जीवन मिशन 2 दिवसीय प्रशिक्षण अजय पांडे, करण चौधरी, बबली के द्वारा कार्यक्रम को संपन्न किया गया, जिसमें बंगरा ब्लॉक में कई लोगों को प्रशिक्षण के बारे में बताया गया। जल जीवन मिशन को कई ट्रेडों में लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद में ब्लॉक प्रमुख भारती आर्य द्वारा फीता काटकर लोगों को प्रमाण पत्र और किट दी गई। आज किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया ब्लॉक बंगरा में? आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई और यहाँ पर आए हुए विभाग से श्री अजय शंकर मिश्रा जी, जिन्होंने सारे इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर्स को जो 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई कि हर घर जल और नल से स्वच्छ जल कैसे हम सभी लोगों को प्राप्त हो, प्रत्येक क्षेत्रवासी इस प्रकार से हम लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। उस जल की गुणवत्ता का टेस्ट करने के लिए उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई कि हर व्यक्ति, हर महिलाएं और कुछ दिनों कुछ माताओं बहनों की भी ट्रेनिंग हुई, तो वो सभी लोग जाने, क्योंकि जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम लोग सभी लोग स्वच्छ जल ही ग्रहण करें, जिससे हम स्वच्छ स्वस्थ रहें, इससे हमारे देश में विकास हो, उन्नति की ओर अग्रसर। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। भरतपुर के मेवात इलाके से आए दिन गौकशी की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नाकामयाब साबित हो रहा है, जिसको लेकर लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति भारी रोष व्यक्त दिखाई दे रहा है। मामला गुरुवार का है, जहां कैथवाड़ा थाना इलाके में कुछ असामाजिक तत्वों की क्रूरता देखने को मिली। एक सांड की पीठ पर किसी ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया। सांड की पीठ पर कुल्हाड़ी गड़ी हुई दिखाई दे रही है। इस दर्दनाक घटना के बाद लोगों में काफी रोष व्याप्त है। लोगों ने सांड की पीठ से कुल्हाड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन सांड लोगों के पकड़ में नहीं आ रही। जंजपुरी के जंगलों में घटना के बाद आज सुबह कुछ ग्रामीण जब जंगलों की तरफ गए तो उन्होंने वहां एक सांड को घूमते देखा, जिसके पीठ पर कुल्हाड़ी गड़ी हुई दिखाई दी। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित यादव की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम से है, जहां रतलाम नगर निगम में लापरवाही का आलम सामने आया है। निगम में लगभग 750 फाइलें नामांतरण के लिए नगर निगम के राजस्व विभाग में धूल खा रही हैं। कई फाइलें तो ऐसी हैं जिनका 2 साल से निराकरण नहीं हुआ है। नवनिर्वाचित महापौर प्रत पटेल ने जनसंपर्क विभाग से रिटायर्ड एक अधिकारी की शिकायत के चलते राजस्व विभाग का औचक निरीक्षण किया। शिकायतकर्ता का कहना था कि उसकी फाइल लगभग 2 साल से नामांतरण के लिए अटका रखी है। महापौर के निरीक्षण के दौरान वहां पर जिम्मेदार कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं पाए गए, जिस पर महापौर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसी फाइलें जो विवादित नहीं हैं अथवा जिनमें किसी भी प्रकार की खामी नहीं है, उनकी विज्ञप्ति 15 दिनों के भीतर निकालकर 21 दिन के अंदर निराकरण कर संबंधित व्यक्ति को सौंप दी जाए। एक शासकीय रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो, उनकी करीब 2 साल से फाइल अटकी हुई पड़ी थी नामांतरण की। अभी 2 साल से पौने 3 साल से करीब कोई नगर निगम में नेता नहीं थे, उसका ही शायद ये परिणाम होगा कि अधिकारी वर्ग थोड़े से सुस्त हो गए थे। अभी जैसे ही पता लगा कि उनकी फाइल 2 साल से अटकी पड़ी है, तो मैंने जाके औचक निरीक्षण किया, वहाँ पे बात करी उनसे, तो काफ़ी चीज़ें सामने आई है। करीब 750 फाइलें ऐसी है अभी जिनको नामांतरण करके देना है, तो हमने अभी सख्त निर्देश दे दिए हैं
कि जिन फाइलों पे कोई विवाद नहीं है उनको 15 दिन में आप इसका जो विज्ञप्ति निकालते हैं वो 15 दिन का निकालने के बाद 21 दिन में उनको उनकी फ़ाइल कंप्लीट करके दे दें, ताकि किसी को कोई भी परेशानी ना हो। जल्द से जल्द हम ये सारी व्यवस्था सुधार रहे हैं। नियम यही कहता है कि 21 दिन में उनको मिल जानी चाहिए। ये हमने नियम बनाया है, हमारा घोषणा पत्र में भी यही नियम है कि 21 दिन में हम नामांतरण की फ़ाइल जिसमें कोई विवाद नहीं है, गैर विवादित फाइल है, उनको 21 दिन में देना ही देना है। ये निर्देशित हमने कमिश्नर साहब को भी किया है और पूरे उस विभाग के डिपार्टमेंट को भी किया है। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का रघुनाथ नगर दौरा, नायब तहसीलदार पर लगा रिश्वत लेने का आरोप। रघुनाथ नगर अखिल भारतीय कुर्मी किसान मजदूर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल का दौरा बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर रेस्ट हाउस में हुआ, जिसमें कांग्रेस के नेता एवं ग्रामीण उपस्थित हुए और उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हुए, जिसमें एक कांग्रेसी नेता ने नायब तहसीलदार पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए समस्याओं से अवगत कराया। फिर हम लोग ने वहाँ गए, सब तहसीलदार के पास जाते थे तो पैसा मांगते हैं कि दस्तखत उसखत कर देंगे, हो जाएगा। कितना पैसा मांगते हैं? 5,000 मांगते हैं। तहसीलदार सब 5,000 बाबू लोग से सब कनेक्ट रहते हैं और जो एसएससी वाला है उन लोग से, और तहसीलदार डायरेक्ट बोलते हैं। अभी देखिए एक सब वो चीज़ है, यहाँ प्रूफ बता रहा हूँ कि शंकरपुर में एक है, वो एसडीएम के तहसीलदार बना दिया है पैसा लेकर के, एसडीएम साइन प्रूफ आगे नहीं कर रहा है, तो पैसा तो ले रहे हैं ना। इसी तरह मेरे से भी लिया है। अब कांग्रेस के नेता से ही आपके कांग्रेस के शासन सत्ता में पैसा मांगा जा रहा है, तो आम आदमी के पास क्या होता है? यही तो सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले हम मंत्री जी से आह्वान करते हैं, हमारे नाना जी से, परम सदनीय नाना जी से, कि जो अपने क्षेत्र का जो समस्या है, क्षेत्रीय समस्या जो ये सब चीज़ करप्शन मुक्त होना चाहिए, बस यही मैं मांग करता हूँ। आज आप यहाँ पे आए हैं, बघेल जी के पिताजी आए हैं, क्या आप उनसे अपेक्षा रखेंगे? मैं उनसे ही अपेक्षा करूँगा कि जो अभी आदिवासी बनने में जो कठिनाई आ रही है, ठीक ना, जो वास्तव में यहाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो यूपी और बिहार जहाँ से भी आए हो इनको जाति बना दो, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये बोल रहा हूँ जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनका छानबीन किया जाए। छानबीन करके अगर हम वास्तव में गौड़ जाति के हैं और जवाहर सिंह के नाती पर नाती हैं, तो हमें वहाँ पर जाति मिलनी चाहिए। बस तहसीलदार के पास गए, वहाँ भी आवेदन लगाया हूँ, और तो एक दिन बाबू उसका बोला कि वैसे नहीं होगा भाई, हमको थोड़ा कुछ चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। कितना पैसा मांगे? बोले कि पैसा चाहिए तब होगा, वैसे नहीं होगा काम। कौन है बाबू? वो महेवा का एक ठो है। हाँ। कितना पैसा मांगे, कोई जानकारी है? पैसा फर्क नहीं बताया कि हमको इतना चाहिए, बोले कि पैसा चाहिए तब काम होगा। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। बाहुबली नेता और पूर्व विधायक राजन तिवारी को बिहार के रक्सौल से गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजन तिवारी नेपाल भागने की फिराक में थे, उन्हें नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़ा गया है। राजन की गिरफ्तारी बिहार और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर की है। गोरखपुर पुलिस की टीम राजन को बिहार से गोरखपुर लाई और आज शाम उन्हें गोरखपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया। राजन तिवारी मोतिहारी के गोविंदगंज से विधायक रह चुके हैं। उनके खिलाफ बिहार और यूपी में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को राजन तिवारी की लंबे समय से तलाश थी, उस पर 20,000 रुपये का इनाम भी रखा हुआ था। मोतिहारी पुलिस को सूचना मिली कि राजन तिवारी नेपाल भागने की फिराक में हैं और वे मोतिहारी में छिपे हैं। इसकी सूचना यूपी पुलिस को दी गई। इसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में उन्हें रक्सौल के हरैया ओपी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके लाया गया क्या है? कैंट थाना गोरखपुर के एक वांछित बदमाश जो गैंगस्टर के मामले में राजेंद्र तिवारी जो वांछित थे, उसको आज कैंट पुलिस एवं हमारी एसओजी की टीम द्वारा आज उसको रक्सौल से गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। वहाँ पे माननीय अदालत ने उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। क्या क्या मामले रहे हैं अब तक इनके खिलाफ? जो अभी तक टोटल 28 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन हम गोरखपुर पुलिस ने इसको गैंगस्टर के 1997 के मामला जो है उसके अंदर गिरफ्तार किया है एवं इसको कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रक्सौल बिहार से गिरफ्तार किया है। कितने लोगों की टीम बनाई गई इसके लिए?
इसमें 2 टीमें लगी हुई थी और दोनों द्वारा सफलता हासिल की है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। सभी को आज से जेल भेजा जा रहा है, कितने दिन? 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में इनको कोर्ट द्वारा रिमांड किया गया है। बाकी इसके बाद में 14 दिन बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, तो 14 दिन का न्याय। गोरखपुर से सीनू संवाददाता गुणानंद ध्यानी की रिपोर्ट। लखनऊ के गोसाईगंज ब्लॉक स्थित साधन सहकारी समिति में बृहस्पतिवार को उपजिलाधिकारी मोहनलालगंज ने औचक निरीक्षण किया। यूरिया खाद निर्धारित दामों से अधिक दामों में हो रही बिक्री की मोहनलालगंज एसडीएम हनुमान प्रसाद मौर्य को शिकायत मिली थी। एसडीएम के औचक निरीक्षण में मिली शिकायत सही पाई गई। एसडीएम निरीक्षण में यूरिया खाद की बिक्री जारी पाई गई। किसान रविकांत वर्मा ने प्रति बोरी यूरिया खाद की कीमत 270 रुपये बताया। लखनऊ से सीनू संवाददाता धीरज तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज के मांडा क्षेत्र टिकरी गौरी शंकर पेट्रोल पंप के पास से 4,69,000 की लूट करने वाले एक बाइक तमंचा के साथ 2 आरोपी नीरज कुमार पांडे, कमलेश पांडे, ग्राम धराव नारा एसएसपी प्रयागराज ने पूरी जानकारी दी और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपके पास नायब तहसीलदार को लेकर आई है, जहाँ ये कांग्रेस के ही नेता बोल रहे हैं कि हम लोगों से 5-5 हज़ार रुपये पैसा मांगा जाता है। ये समस्या विशेष यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो भी कांग्रेस की शासन सत्ता में कांग्रेस की नेता। तो क्या बोलेंगे आप? मुख्यमंत्री को इसकी शिकायत हम करेंगे जी, वो या तो सुधर जाए जी या फिर आउट हो जाए। धन्यवाद। 14 अगस्त को रात्रि में लगभग 8:45 बजे के आसपास हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक एजेंसी थी मांडा के टिकरी में। वहाँ से जो प्रतिष्ठान के मालिक हैं वो अपना 4,69,000 रुपये कैश एक बैग में डालकर साइकिल से अपने घर, जो कि वहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पे ही था, वहाँ ले जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन पे हमला करके वो बैग उनसे लूट लिया था। अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया और एसपी यमुना पार श्री सौरभ दीक्षित के नेतृत्व में टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया। इसमें 2 अभियुक्त थे, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 100% कैश 4,69,000 कैश था, उसकी बरामदगी। इसके साथ साथ असलहे, कारतूस और इस घटना में एक बिजली के केबल, मोटी केबल जो सख्त केबल होती है, उसका भी इस्तेमाल किया गया था, वो भी बरामद की गई है। जो इसमें मेन मास्टरमाइंड था, जिसका नाम नीरज पांडे है, वो इन्हीं के यहाँ का कर्मचारी था और उसने अपने रिलेटिव जो उसका कज़िन ब्रदर है कमलेश, उसके साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। नीरज से जब गहनता से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसके ऊपर काफ़ी पैसे उधार के थे। उसी से मोटिवेट होके, इनकी डेली रूटीन वो जानता था और इसी से मोटिवेट होकर कमलेश के साथ उसने प्लान किया और इस घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तार करके दोनों अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रामलाल की रिपोर्ट। रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के सुपुत्र चिरंजीवी राव ने भी अहिरवाल की गर्माती राजनीति में अपने तीखे प्रहारों की बौछार करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को विचित्र और विलुप्त प्राणी की संज्ञा देते हुए जमकर उन पर निशाना साधा और कहा कि राव को अब अपना राज जाते हुए नजर आ रहा है। तभी तो अनाप शनाप बयानों की राजनीति पर उतारू हो गए हैं। अब ऐसे नेताओं से रेवाड़ी की जनता की सावधान हो जाना चाहिए। कि आज बड़ा शुभ दिन है कृष्ण भगवान के जन्म दिवस के ऊपर। मैंने सोचा कि भाई आज की शुरुआत जो है अपने जो बुज़ुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं यहाँ पर, उनको फल वितरित करके आज को शुरुआत किया जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं भगवान कृष्ण एक ऐसे भगवान रहे हैं जिन्होंने हमेशा बुराई के ऊपर जीत का जो लोगों को सीख दी वो भगवान कृष्ण ने दी। तो मुझे लगा आज के दिन का इससे शुभ अवसर नहीं हो सकता है करने के लिए, और मैं तो सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि आज के दिन जितना हो सके हम लोगों की मदद करें, और मुझे लगता है इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। आज विधायक जी केंद्रीय मंत्री का बयान जो इन दिनों काफी चर्चा में है, उसको लेकर क्या कुछ आपकी तरफ से प्रतिक्रिया? मैंने, आपको याद होगा, करीबन 1-1.5 साल पहले कहा था कि चुनाव के आसपास एक विचित्र प्राणी है जो दोबारा नज़र आने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है वो विलुप्त प्राणी जो है एक बार फिर नज़र आने लग गए हैं। फिर उनको जो डर है अपनी राज जाने का, सत्ता जाने का जो भय है, उनको एक बार फिर नज़र आ रहा है।
तो मुझे लगता है जनता को ऐसे नेताओं को पहचानना चाहिए जो पिछले 3 साल जब कोविड काल रहा, जब उनको कहीं हमने देखा नहीं, आज वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। काश वो उस दौरान भी लोगों के बीच में जाते जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हो रही थी, जब लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे, उस वक्त भी अगर वो लोगों के बीच में आते तब तो वो अपने महलों में छुपे हुए थे। तो मुझे लगता है उनको जनता भी आज के समय के अंदर उनको समझ चुकी है और मुझे लगता है उनका जो जवाब है जनता आने वाले समय के अंदर उनको देगी। और जितना उनको दर्द 2019 के चुनाव हारने का है, उससे ज़्यादा अगर दर्द उनको तब होता जब लोगों को इतनी दुख तकलीफ़ें पिछले 2 साल में लोगों ने सही, उसके ऊपर अगर वो ज़्यादा ध्यान देते तो वो बेहतर रहता। क्या लगता है ये अभी लड़ाई जो सत्ता में बने रहने की है या कुछ और लगता है? लड़ाई उनकी सत्ता में बने रहने की। आप देखिए जो भी विधानसभा चुनाव आता है उससे पहले वो एक बात कहते हैं, भाई मेरी मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं, मेरी सरकार में नहीं चलती है। आपने देखा होगा भी हर राज्य के अंदर ये केंद्र के अंदर मंत्री रहते हैं, अगर इनकी नहीं चलती है तो ये केंद्रीय मंत्री क्यों रहते हैं? और चुनाव से 1-2 साल पहले इनको क्यों ये बात ध्यान में आती है कि इनकी चल नहीं रही है? जब ये सत्ता के अंदर 3 साल रहे, तब इन्होंने मलाई सत्ता की खाई, तब उनको ये याद नहीं आया कि हमारी नहीं चल रही थी। तब तो वो अपने आराम कर रहे थे 3 साल तक। अब जब चुनाव नज़दीक आ गए तो फिर उनको वही दुख दर्द नज़र आने लग गया। ये जो लड़ाई है सत्ता की, उनकी खुद की जो कुर्सी है उसकी ये लड़ाई है। सबसे बड़े जयचंद तो यही है। हर बार आप लोग देखते होंगे अपनी पार्टी को धोखा देने का काम ये करते हैं। मैं इनको जयचंद भी कहूँगा, इनको विभीषण भी कहूँगा। कांग्रेस के अंदर रह के इन्होंने विभीषण का काम किया और भाजपा में रहकर भी इन्होंने विभीषण का काम किया। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से नांगल चौधरी में भी इन लोगों ने कोशिश करी कि अपने लोगों को हराएं। पटौदी के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा इन्होंने कोशिश करी। और रेवाड़ी के अंदर भी इन लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिलवाई जो त्यागी प्रवृत्ति का है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों से बच के यहाँ की जनता को रहना चाहिए और मुझे लगता है सही सबक इनको आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता सिखाएगी। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। बलरामपुर में 2 राज्य मंत्रियों के एक साथ जनपद में रहने से जनता की समस्याएं भी सुनी गई। वहीं त्वरित कार्यवाही में तहसील में नायब नजीर व रजिस्ट्रार कानूनगो को तत्काल निलंबन का आदेश भी मिला। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश शिंदेश प्रताप सिंह एवं राज्य मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान बलदेव सिंह औलख द्वारा जनपद के भ्रमण के दौरान विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं लाभार्थियों से संवाद किया। अपने 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी पर व्यापार करने वाले लाभार्थियों से संवाद किया। लाभार्थियों ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना से उनको अपना व्यापार बढ़ाने में काफी मदद मिली है। मंत्री द्वारा नगर पंचायत बलरामपुर में मलिन बस्ती जाकर लोगों से वार्ता की गई एवं मिल रही सुविधाओं से जानकारी ली गई। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बाराबंकी में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम के विद्युत विभाग के एसडीओ ने कर्मचारियों के साथ लोगों ने की जमकर गाली गलौज, धक्का मुक्की और अभद्रता। मॉर्निंग रेड पर पहुंची थी बिजली विभाग की टीम। सरौली गौसपुर विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र के मेला रायगंज गांव में चेकिंग करने पहुंची थी। विजिलेंस टीम के साथ पहुंचे थे एसडीओ व अन्य विद्युत कर्मी। जरा जांच करने चेकिंग टीम पहुंची थी, क्या हुआ, कैसे क्या पूरा मामला? नहीं, आज माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोग रेवेन्यू वसूली है तो मेरे गांव मेला रायगंज पहुंचे थे। तो वहीं शुरुआत में ही 2-3 लोगों के द्वारा जो है एक लोगों के द्वारा घर में मीटर बाईपास करके 2-3 एसी वगैरह इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ में हमारी विजिलेंस टीम भी साथ में थी, इंस्पेक्टर साहब भी साथ में थे। तो उन्हीं के द्वारा जब ये गए चेक करने तो बिना मतलब जो है बवाल किया गया। इसी के संबंध में आज हम लोग यहाँ थाने में आए हैं कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा भी डाली। ये बहुत एक मान लीजिए कि गैंग बना करके उन्होंने सरकारी काम में बांधा डाला 3-4 लोगों ने। नहीं, मारपीट लगभग वही स्थिति लगभग वही पहुंच गई थी। तो इसी संबंध में हम लोग अभी आए हैं और आगे भी ऐसा है इस गांव में। अब आगे भी मानिए हमारे अध्यक्ष जी का निर्देश है, बिजली चोरी रोकना है तो रोकना है, हर हालत में रोकना है। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट।
बदरवास में सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले तथा ब्राह्मण समाज संस्कृति और महिलाओं के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अमर्यादित, अशोभनीय और समाज की छवि धूमिल करने की टिप्पणी करने वाले भाजपा नेता प्रीतम लोधी जलालपुर के खिलाफ बदरवास में ब्राह्मण समाज ने विशाल रैली निकाली, जिसमें अन्य सामाजिक लोगों ने भी अपनी सहभागिता निभाते हुए प्रीतम लोधी का पुतला फूंका और तहसीलदार को मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए पुलिस थाना जाकर एफआईआर हेतु प्रदर्शन किया। भाजपा नेता प्रीतम लोधी ने गत दिवस से खरे ग्राम में कार्यक्रम में मन से सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण समाज, सनातन संस्कृति और महिलाओं को धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ भाषण दिए थे, जिसका विरोध और रोष बदरवास में जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।